ভোলে নাচে আমার মন, দয়াল নিতাই চৈতন্য ভোলে নাচে আমার মন। নাচে আমার মন, ওরে নাচে আমার মন, নাচে আমার মন, ওরে নাচে আমার মন, নাচে আমার দয়াল নিতাই চৈতন্য ভোলে নাচে আমার মন, দয়াল নিতাই চৈতন্য ভোলে নাচে আমার মন। এমন দয়াল তো নাহি রে, এমন দয়াল তো নাহি রে, মার খেয়ে প্রেম দেয় এমন দয়াল তো নাহি রে, মার খেয়ে প্রেম দেয় এমন দয়াল তো নাহি রে, দয়াল নিতাই চৈতন্য ভোলে আমার মন, দয়াল নিতাই চৈতন্য ভোলে আমার মন। অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেম ধন, ওরে অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেম ধন, নিতাই চৈতন্য ভোলে নাচে আমার মন, দয়াল নিতাই চৈতন্য ভোলে নাচে আমার মন। ও নামে অপরাধ বিচার তো নাহি রে, ও নামে অপরাধ বিচার তো নাহি রে, তখন কৃষ্ণ নামে হবে জীবে বন্ধন, কৃষ্ণ নামে হবে জীবে বন্ধন, কৃষ্ণ নামে অপরাধ হবে, কৃষ্ণ নামে অপরাধ হবে, কৃষ্ণ নামে অনায়াসে সফল হবে জীবের জীবন, অনায়াসে সফল হবে জীবের জীবন, দয়াল নিতাই ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरौ दीनतारिणं। श्री चैतन्य ईश्वर परमानंद माधव। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मन। ये भजन के रचयिता है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। मन को कह रहे कि मेरा मन ये अत्यंत दयामय श्री चैतन्य महाप्रभु सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद। आज तक जितने भी अवतार हुए हैं इतने दयालु अवतार कोई हुआ नहीं है। एमन दयाल तो नहीं है मार खे प्रेम दे मन। और भी मार खा कर प्रेम दिए हैं। हरे कृष्ण हरिवाल। ऑपरेशन शिक्षा नहीं है ट्रेनिंग से एमन मार खे प्रेम दे मन दयाल तो नहीं है। हाथ देवे ना। जगह माता ने मारा नित्यानंद प्रभु को, फिर भी नित्यानंद प्रभु ने प्रेम दिया था। और कौन से अवतार में प्रेम दिया था? वहां परीक्षा गए थे भृगुमुनि, दे धपाधप मारा था लाठी भगवान की बक्षस्थल पर। मार खाने के बाद भी भगवान खड़े होकर प्रेम प्रदान करते हैं। मार खे प्रेम दे मन दयाल तो नहीं है। और किस किस ने मार खा के प्रेम दिया है इतिहास में? नित्यानंद प्रभु ने शिवान सेन के सीने पर लाठी मारा था। शिवान सेन मार खाने के बाद भी प्रेम से उछल उछल कर नृत्य किया था। चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को व्यासासन से घिसट कर मारने के लिए तैयार हुए तो अद्वैत आचार्य प्रेम से नृत्य करने लगे थे। तो इस चीज को भी याद करनी चाहिए। हमको कोई वाक्य से अपमान करते हैं हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन यह वाक्य तो क्या है ना क्या है, शारीरिक रूप से अपमान करते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं। और कब किसने किसको मारा था कौन कहेगा? वहां महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज उन्हें पति को मारा था। इतिहास में ऐसा भी है।
गन्ने की डंडे से दे चढ़ा दी पति को। डंडा गन्ना टूट कर 2 टुकड़ा हो गया। पति क्या कहते हैं, ये देख 2 टुकड़ा हो गया, बढ़िया है, आधा तेरा आधा मेरा। मार खा के। आजकल कोई पति मार खा के तो बाद में क्या करेगा? हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर की जो कहना है वो तो हद से, वो तो चरम है। हरिदास ठाकुर ने क्या कहा जब मार खाया? कहते भगवान इनको कृपा करो। हरिदास ठाकुर 22 बाजार में घिसट कर पिटाई की गई, लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या कहा? हे भगवान इनके पर कृपा कीजिए। यीशु कृष्ण ने क्या कहा था? माय डियर गॉड प्लीज फॉरगिव देम। भगवान इन्हें आप माफ कीजिए, इनके पता नहीं है लोग क्या कर रहे हैं। दयाल नीताई चैतन्य बोले नाच रे हमार मन। तो इस तरह दयालु जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है, इनका नाम लेते हुए मेरा मन तू नृत्य कर। नाच रे हमार मन, अरे नाच रे हमार मन, नाच रे हमार मन, अरे नाच रे हमार मन। दयाल नीताई चैतन्य बोले नाच रे हमार मन। यहाँ गुजरात है, कोई लोग सोचते हैं बंगला भजन यहाँ लोग गाते हैं, हम बोर हो जाते हैं, लोग कभी सोचते हैं। मैंने ऐसा अनुभव किया था 1-2 बार। लेकिन वहाँ महाराष्ट्र में ये भजन चलता है बहुत, बंगला भजन। एक बार किसने कहा, मैं जो मंदिर में था, वहाँ प्रेसिडेंट जो महाराज थे, तो एक बार जाके उनको ये स्वर नहीं आता तो दूसरे स्वर में गाया। बोले रात भर बहुत लंबा समय गाया एक ही भजन को, और ये लोग नृत्य करते रहे, और उनको इतना आनंद आया, बहुत आनंद आया। बाद में आके महाराज बोले थे उसका स्वर क्या होगा, फिर मैंने ये थोड़ा याद करके बोला, फिर महाराज बहुत खुश हुए। लेकिन फिर दूसरे भक्त ने कहा महाराज तो इसी भजन का दूसरे स्वर में गाया बहुत देर तक। उनको मृदंग भी बजाना आता है, अच्छा प्लेयर है, मृदंग बजाते बढ़िया, और रात भर ये भजन गाया। वहाँ बंगला भजन बहुत चलता है, पुणे में, मुंबई में भी चलता है, विदेश में चलता है, लेकिन गुजरात में चलने में दिक्कत क्या, कई लोग सोचते हैं हाँ भक्ति और महाराज जब प्रवचन देते हैं वो एक भजन गाएंगे, उसके ऊपर ही प्रवचन देंगे। वो कहते हैं हर एक भजन एक स्ट्रंग लेक्चर है, प्रवचन ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, एक भजन गाओ उसके ऊपर प्रवचन करो, बढ़िया प्रवचन। और जब गाते हैं लगता है कि जैसे किसी ने रेडियो या टीवी चालू कर दिया। उनका तो म्यूजिक सिस्टम है और गाना आवाज है, जैसे पूरा सेट, बिल्कुल जरा सा भी कुछ ये नहीं होगा। कथा गानम नाट्यम गमनम। जब गोलोक वृंदावन में बातचीत नहीं होता है, क्या होता है ना, गाना होता है। गमनम नाट्यम, वहां चलना नहीं होता है, चलना होता है नृत्य। गोलोक वृंदावन में नृत्य, जैसे चलना, यहाँ भौतिक जब लोग चलते हैं वहां चलना नहीं, वहां जैसे कोई नृत्य कर रहा है। इतना सुखद जीवन है वहां, कहीं बातचीत का तो बात नहीं, जिसे गाने में कुछ बोला तो कितना मधुर लगेगा, ऐसा है वहां के जीवन। कथा गानम नाट्यम गमनों पे वंश प्रिय सखी। एमन दयाल तो नहीं है मार खाए प्रेम दे, एमन दयाल तो नहीं है, ऐसे दयालु कोई नहीं है जो कि मार खाने के बावजूद भी प्रेम देते हैं। और ये अपराध दूरे जाबे पावे प्रेम धन। इनकी नाम लेने से क्या होगा, अपराध चला जाएगा और कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति होगी। वो नाम में अपराध विचार तो नहीं है, हरे कृष्ण नाम करने से अपराध है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के पंचतत्व प्रणाम लेने से उसमें अपराध नहीं है, बल्कि ये नाम लेने से हरे कृष्ण नाम मंत्र का अपराध भी खंडित होता है। तखन कृष्ण में रुचि होवे घुची वे बंधन। पंचतत्व प्रणाम मंत्र ये नाम लेने से क्या होगा ना, नाम अपराध दूर चला जाएगा और कृष्ण नाम में रुचि होगी और कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तखन कृष्ण नाम में रुचि होवे, तब क्या होगा, हरिनाम जप में
रुचि होगी, घुचिबे बंधन, सांसारिक बंधन छूट जाएगा। कृष्ण नामे अनुराग तो हवे है। पंचतत्व या गौरनीता के नाम लेने से क्या होगा? हरि नाम में, कृष्ण नाम में अनुराग होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गौरनीता की लीला स्मरण करने से, इनके नाम लेने से कृष्ण नाम में अनुराग होगी, तो कृष्ण प्रेम रूपी धन प्राप्त होगा। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचरे आमार मन। तखन अनायासे सफल होबे जीवेर जीवन। बड़े सरलता से जीव का जीवन जो है सफल हो जाएगा। सफल जीवन किससे कहते हैं? जिसे कृष्ण प्रेम मिल गया हो। जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण प्रति प्यार। लोग संसार में जहां टीवी में देखिए, सिनेमा में देखिए, क्या है? एक ही चीज है, जहां भी देखो अब हर मूवी में क्या है? प्रेम, लव। एक लड़का एक दूसरे लड़की को प्रेम करता है, फिर उसके लिए लड़ाई झगड़ा, प्रेम, रोना, ये सब। क्योंकि भगवत धाम में, आध्यात्मिक जगत में प्रेम है, इसलिए उस वही प्रेम जो है विकृत होकर यहाँ पुरुष स्त्री में, भौतिक वस्तु में वो प्रेम है, क्योंकि उसकी सत्ता है, पर वो विकृत होकर यहाँ अलग रूप से प्रकट हो रहा है। वो प्रेम का सही स्वरूप क्या है? ना जीव का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको उसका सही स्वरूप वही है। क्योंकि कृष्ण में और जीव में प्रेम है, वो प्रेम वहां उस तरफ नहीं जा रहा है, इसलिए वो एनर्जी जो है, कोई बिल्ली में बर्थडे मना के उसको किस करते हैं, कुत्ता की हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, उसको प्रेम करते हैं, साथ में लेकर सोते हैं, क्योंकि स्वभाव है प्रेम करना। और हम कृष्ण को प्रेम नहीं करेंगे तो वो प्रेम की जो प्रवणता है, टेंडेंसी है, कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। आपने देखा था, वो छोड़ा था ये एटॉमिक एनर्जी कम, महाभारत में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा क्या छोड़ा था? ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। किसको मारने के लिए? पांडवों को। तो फिर अर्जुन आ गए, कृष्ण आए, फिर उनको ये ने कहा, परशुराम ने कहा उसको कैंसिल करो, काउंटरैक्ट करो। क्या ना, मुझे वो काउंटरैक्ट करना नहीं आता है, ना फिर उसको गति बदला, ना गति बदल दूंगा, लेकिन जाएगा तो पांडव की ओर। मतलब वहां पांडव को ना मार के पांडव की जो उसको मारा, उत्तरा के गर्भ को, क्योंकि वो स्पीड है, वो छोड़ा तो है, गति वहां नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा। उस तरह जीव में प्रेम करने की प्रवणता है। अगर हम प्रेम भगवान की ओर बराबर से सेट कर नहीं पाएंगे, वो प्रेम दूसरी ओर कहीं चला जाएगा। प्रेम ना करे कोई रह नहीं पाएगा। जगत का अर्थ ही होता है प्रेम। पिता पुत्र में, पति पत्नी में, मित्र मित्र में, भगवान भक्त में। और उसका जो सफल प्रेम, उसका सही शब्द, सही प्रयोग क्या होता है? जो भक्त में और भगवान में, तो उसका सही प्रयोग वहीं हो जाता है। अगर आप उसको हम ठीक से प्रयोग करने के लिए सीख नहीं पाएंगे तो ये वहां चला जाएगा। घर में बेबस होकर कुत्ता पालेंगे, क्योंकि प्रेम प्रवणता है और है नहीं पाएगा, तो बिल्ली पालेंगे, कुत्ता को लेकर सोते हैं, क्योंकि प्रेम करने की प्रवणता है। जो महाभारत, ये उसने जड़ भरत, राजा भरत सब कुछ छोड़ा, हिरण को प्रेम किया, हिरण शरीर प्राप्त हुआ। ये प्रेम करने की टेंडेंसी, बहुत सावधानी से प्रेम करना पड़ता है। चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रेम और काम दोनों में अंतर क्या है? लोहा और सोना में। कौन सा श्लोक है वो? आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे बोले काम,
कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जो प्रेम है उससे काम कहते हैं। कृष्ण की सुख विधान के लिए जो प्रेम है उसे उसको प्रेम कहते हैं। और दूसरी चीज के प्रति जो प्रेम है उसकी एंड है। जैसे कि संसार में कोई पुरुष स्त्री का प्रेम होता है, बहुत दिन तक चलेगा। आई लव यू, आई मिस यू, बहुत कुछ बोलते हैं, स्वीट हार्ट, बहुत क्या क्या शब्द प्रयोग करते हैं। फिर थोड़े साल के बाद देखेंगे दोनों कोर्ट में खड़ा है कि आई हेट यू, लड़ाई झगड़ा, फिर डाइवर्स। परंतु जीव में और कृष्ण में जो प्रेम है ये कभी डाइवर्स नहीं हुआ है इतिहास में। भले जीव डाइवर्स करें लेकिन कृष्ण डाइवर्स नहीं करेंगे, वो होने ही नहीं देंगे। एक बार जिसने कह दिया कि आई लव यू कृष्ण, कृष्ण बस काम खलास कर देंगे। वो एक बार ले लिया, आसानी से लेते नहीं है, ऐसे सब कुछ देंगे, बोलते मैं भक्ति नहीं देता। एक बार दे दिया फिर छोड़ेंगे नहीं, वो उसके सेवक बन जाते हैं। भगवान बोलते हैं मैं अपने आपको उसके पास भेज देता हूं जिसको मैं भक्ति देता हूं। मैं स्वयं को इसलिए सोच समझ कर भेजता हूं। क्यों? जैसे मैं उसको भक्ति देता हूं तब से मैं उसका सेवक बन जाता हूं, मैं उसका संपत्ति हो जाता हूं। मुझे जो करेगा मैं ऐसा करता हूं। अहम भक्त पराधीन नहीं स्वतंत्र बद्विज साध्विग्रस्त हृदय भक्ति भक्त जन प्रिय। हे ब्राह्मण, मैं भक्त का अधीन हो जाता हूं, मैं स्वाधीनता खो बैठता हूं। मेरा जीवन जो है साधु है, मेरा हृदय, मेरा जीवन साधु है। और मेरा भक्त की तो क्या कहना हो, मेरा भक्त का जो भक्त होता है उसका भी मैं नौकर बन जाता हूं। मैं तो असली सेवक उसका हूं, असली भक्त, असली मैं मतलब क्या कहता हूं, असली लवर। मैं मेरा जो असल प्रेमिक जो है, मेरा भक्त का जो भक्त है मुझे प्रेम नहीं करता, मेरे भक्त को प्रेम करता है। हाँ, नाचरे हमारे मनोरे नाचरे मान मन एमन दयाल तो नहीं है, मार खे प्रेम दे मन दयाल तो नहीं है। अपराध दूरी जब पावे प्रेम धन ओ नामे अपराध विचार तो नहीं है, तखन कृष्ण नामे रुचि हबे घुची में बंधन। कृष्ण में अनुराग तो हवे है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की नाम लेने से कृष्ण नाम में अनुराग होगा। अनायास से सफल हवे जीवेर जीवन, बड़ी सरलता से जीव का जीवन जो है सफल हो जाएगा। कृष्ण रति बिना जीवन तो मीछे है। रति शब्द मतलब जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद लिखा है, उसमें एक श्लोक है ना, रति सुख सारे गतम विसारे मदन मनोहर वेशम नकृतम विनि गमन विलंबन हृदयेशम। रति मतलब आसक्ति, इच्छा, अटैचमेंट, लगाव। कृष्ण रति बिना जीवन तो मीछे है। जब कृष्ण गोचार में चले जाते हैं, गोपियां घर पे बैठकर विचार करने लगती है कि कृष्ण के चरण इतने कोमल है, वहाँ चरागाह में कंकर है, कांटे हैं, वो नंगे पाँव में जाते हैं, कहीं कांटा चुभता नहीं होगा ना। जैसा कि एक छोटा बच्चा है, उसके माँ पहला दिन स्कूल भेज दिया है, अब पिता माता दोनों को देखना क्या हाल होगा। भले पिताजी ऑफिस में गए होंगे, काम करते, वो सोचते होंगे लड़का आज पहली बार स्कूल गया है, उसको कोई किसी को मारता नहीं होगा ना, कहीं डरता नहीं होगा ना। क्यों? वात्सल्य भाव है। माँ भी विचार करती है कब छुट्टी होगा, वो आएगा, मैं देखूं कहीं तो बराबर हाल पे तो है ना, वो किसी को तो मारा नहीं ना, दूसरे लोगों ने उसको मारा नहीं ना, वो रोता नहीं होगा ना। जब छुट्टी होता है जो उसको देख के थोड़ा संयम से सांस लेते हैं, हाँ बच्चा ठीक है,
ये प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है। तो गोपियों की जो प्रेम है ये श्रृंगार रस के प्रेम है। गोपियां प्रेमी कृपे कृष्ण को देखते हैं, उनके प्रेम जो है बहुत ही अनोखा है, ये चिंता के बाहर है। अब वो गोपी गीत पढ़ेंगे, उनके जो विचार है ये सोच के बाहर है। अब उसको पढ़िए, उसका अर्थ देखिए। बोले कृष्ण के चरण इतने कोमल है, वो बोलते हैं हमारे सीने पर शायद उनको और तकलीफ हो जाएगा। वो विचार करते हैं कि उनको शायद उनका चरण जो है हमारे सीने से भी अधिक कोमल है। ये कैसा विचार है, कितने हद तक प्रेम है, अचिंतनीय प्रेम। कृष्ण रति बिना जीवन तो मीछे है, शेष वृंदावने राधा समेर पावे दर्शन। गौर कृपा होले है। गौरांग महाप्रभु के नाम लेने से अपराध दूर चला जाएगा, इसलिए जब से पहले पंचतुत प्रणाम मंत्र उच्चारण करते हैं। और कृष्णा में रुचि होगी, कृष्णपति रति होगा, और अंत में क्या होगा, शेषे वृंदावने राधा समेर पावे दर्शन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये फोटो अभी बच्चा इतना सबको मिल गया, अगर किसी को मिला नहीं है तो ले सकते हैं। अभी एक आरंभ में पावा जाए नहीं दे ना, नहीं जाओ, जिनको जिनको मिला नहीं पूछ के दे दो, सब खत्म कर दो, ये ले जाओ। गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो अभी हम थोड़ा यात्रा के रिवीजन करते हैं। दक्षिण भारत यात्रा में बहुत थोड़ा स्पीड में भागदौड़ में यात्रा किया गया। एक्चुअली यात्रा का नियम है, जहां पे जाते वहां 2 दिन रुकना, वहां 3 घंटा 4 घंटा कीर्तन करना, 2-3 घंटा प्रवचन करना, एक दिन प्रवचन बीतना, एक दिन दर्शन में करना, मिनिमम 2 दिन। ये जो हुआ इसका 50% हमें दर्शन करना चाहिए, और बाकी समय जो है प्रवचन कीर्तन कथा में ही बिताना चाहिए था। लेकिन हमको अधिक दर्शन करना था, इसे ज़्यादातर जगह पे प्रवचन एक बार हुआ था। पहला प्रवचन हुआ था वो पहाड़ के ऊपर दुर्गा मंदिर में। पहाड़ का नाम क्या है? कुंजरू गिरी। बड़ा रम्य पर्वत है, दुर्गा देवी के मंदिर है वहाँ। वहाँ हुआ था 1 घंटा हुआ था लगभग। और दूसरा प्रवचन हुआ था तिरुपति बालाजी हॉल में हुआ था, होटल के हॉल में। और एक तीसरा कहाँ हुआ था? श्रीरंगम में। हाँ, श्रीरंगम में छत के ऊपर हुआ था, वहाँ हुआ था। वहाँ 1 घंटा हुआ था। और रामन राय के वहाँ हॉल में हुआ था, लेकिन इतना सेटिस्फैक्टरी समय नहीं था, वो समय जो अनुकूल नहीं था। एक्चुअली लोग इतना ताजा नहीं थे, वो जैसे जबरन थोप दिया गया। इच्छा नहीं है, समय बराबर नहीं। एनीवे, बाकी वो प्रवचन इतना सक्सेस नहीं हुआ था। 3 जगह में हुआ था, लेकिन दर्शन हमने कितनी जगह की है? उडुपी में प्रवचन हुआ नहीं था। उडुपी जो है अरब सागर के तट पर है, वहां सागर भी दर्शन कर सकते थे, बस वाला ने कहा था। लेकिन इतना समय हो चुका था, वहाँ थोड़ा मैनेजमेंट में थोड़ा गड़बड़ हो गया। लोगों इतना भूख लगी तो दिमाग खराब हो गया था। बुभुक्षु किम न करो थी, भूखे आदमी क्या नहीं कर सकता। केला मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। नारियल पानी तो रामेश्वरम में था, वहां पर भी था। तो संक्षेप में
उडुपी की कथा फिर से दोहराते हैं। संसार में 4 संप्रदाय हैं, श्री, रुद्र, ब्रह्म, कुमार। कितने संप्रदाय कहा? हाँ। तो माधवाचार्य जो है माधव संप्रदाय के महान आचार्य है। उडुपी जो है माधवाचार्य के मुख्य कार्यालय है। वहाँ भगवान बालकृष्ण है। ये कृष्ण माधवाचार्य को प्राप्त हुआ था एक गोपी चंदन की टुकड़ा से। एक समय माधवाचार्य सागर के तट पर बैठे थे। एक जहाज जो कि द्वारका से होकर आ रहा था, तो जहाज की बड़े नौका की बैलेंस रखने के लिए बहुत बड़ा टुकड़ा गोपी चंदन रखा गया था। और ये जहाज चढ़ा सूखा में फंस गया था और पानी में जा नहीं पा रहा था। माधवाचार्य कपड़े से कुछ इंगित किया तो जहाज की जो चलाने वाले समझ गए, उसके अनुसार जहाज नौका चलाया तो पानी में तैरने लगा, बराबर आके किनारे पे पहुंच गया। तो माधवाचार्य के प्रति वो लोग कृतज्ञ हुए, तो उन लोगों ने चाहा कि माधवाचार्य कुछ भेंट में दे। माधवाचार्य ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हैं तो आपकी जो नौका में वो गोपी चंदन की टुकड़ा है वो मुझे दे सकते हैं। तो उन लोगों ने गोपी चंदन माधवाचार्य को दे दिया। माधवाचार्य गोपी चंदन लेकर अपने आश्रम की जब और आ रहे थे, रास्ते में उनके हाथ से गिर गया, वो टूट गया। उनके बीच में से निकले भगवान बाल गोपाल। उनके एक हाथ में था दही मथने का दंड और दूसरे हाथ में था छोटा रस्सी। ये भगवान अभी भी विराजमान है वहीं पे। वहाँ दर्शन करने जाएंगे तो ऊपर की कपड़ा को ओढ़ने नहीं देते हैं, ये शर्ट या कुर्ता ओढ़ने नहीं देते हैं, वो निकाल देते हैं। उत्तरी ओढ़ सकते हैं या तो खाली शरीर में जा सकते हैं, मन नीचे का पैंट पहन, नीचे का जो हिस्सा पहन के। तो वहां का ऐसा एक विचित्र नियम है, बाकी ऐसा कहीं नहीं है। इसलिए उत्तरी लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। और वहां जो भगवान है वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। दक्षिण भारत में किसी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भगवान दर्शन नहीं कर सकते हैं। सभी प्रदीप जलता है, नेचुरल लाइट। बाहर मंदिर दूसरी जगह पे इलेक्ट्रिक है, लेकिन भगवान के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। शायद वो लोग इलेक्ट्रिसिटी को इतना पवित्र नहीं मानते हैं। ये होगा। आजकल इतने खेद की बात है, इस सवदाह संस्कार में इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर रहे हैं सरकार। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की जो अग्नि है ये सबसे घटिया अग्नि है, सबसे लो क्लास अग्नि है। इसलिए सवदाह में इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करना चाहिए, लकड़ी में ही दाह करनी चाहिए, ये सात्विक होता है। रसोई में भी सबसे उत्तम अग्नि जो है कंडे, काउडंग, गोमाता की जो सूखा गोबर है, उसी अग्नि से जो पकाया अन्न सब्जी जो है सर्वोत्कृष्ट है। और उससे थोड़ा नीचे आए तो लकड़ी है, और उससे नीचे थोड़ा आए तो गैस है, और उससे सबसे अधम जो है इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक की रसोई सबसे नीचा है माना जाता है, इसलिए प्रभुपाद की कहना है। इसलिए किसी सवदाह में इलेक्ट्रिसिटी का यूज अवॉइड करने के प्रयास में रहना चाहिए। एनीवे, तो माधवाचार्य यह 12 साल में संन्यास ले लिए थे। पांच जगह क्षेत्र आए, कितने साल हुए? क्या चीज? अच्छा, वो आए, देखना पड़ेगा।
चैतन्य महाप्रभु के बहुत साल पहले आए थे। माधवाचार्य व्यासदेव के अवतार माना जाता है। वो हिमालय जाते हैं, व्यासदेव की एक्सपेंशन माना जाता है। वो हिमालय जाते हैं, माधवाचार्य से व्यासदेव का मुलाकात होता है। माधवाचार्य व्यासदेव से आशीर्वाद लेते हैं। वो लिखते हैं वेदांत भाष्य लिखते हैं माधवाचार्य। ये माधवाचार्य ऐसा 2 उंगली दिखाते हैं। जीव और ईश्वर दोनों अलग वस्तु है। शंकराचार्य देखिएगा 1 उंगली दिखाते हैं। उनका फोटो देखिए, ऐसा करते हैं। माधवाचार्य ऐसा करते हैं। फोटो देखा है वो ऐसा। माधवाचार्य बैठे होंगे, उनका फोटो ऐसा होगा। वहाँ नवद्वीप में चंद्रशेखर आचार्य भवन, जहाँ चैतन्य मठ है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो मठ स्थापन किए थे, चैतन्य मठ, जहाँ राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन है, मासरीवाड़ी लोग कहते हैं। वहां देखिएगा 4 आचार्य के विग्रह है। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और विष्णु स्वामी। ये 4 संप्रदाय के 4 महान आचार्य हैं। माधवाचार्य अति बाल्यकाल में एक गोणी लगभग 40-50 किलो भूसी, हिंदी में क्या कहते हैं, कुछ अजीब घटना उनसे सब घटी थी, वो खा लिए थे एक साथ में। एक जब सांड घूम रहा था, उसके सांड के पुच्छ पकड़कर घूमने लगे। और भी कई अजीब घटना बाल्यकाल में घटाई। बड़े कर बहुत ही बड़े विद्वान हुए और वेदांत भाष्य रचना की। हिमालय गए, व्यासदेव से आशीर्वाद लिया और एक सन्यासी के साथ वो गए थे हिमालय। बड़े बड़े महान विद्वान, प्रतिपत्तिशाली व्यक्तित्व के वो गुरु बने। शंकराचार्य जो बोले थे जीव और ईश्वर एक है, लेकिन माधवाचार्य इस तत्व का खंडन किया था। उन्होंने कहा था जीव और ईश्वर अलग है, द्वैतवाद। शंकराचार्य ने स्थापन किया था अद्वैतवाद। तो हमारी जो इस्कन जो है ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्भुक्त है। ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय। हमारी इस्कन को हाथ उठाना है, मैं जिनसे पूछूंगा इस्कन जो कौन से संप्रदाय के अंतर्गत है। अगर किसी ने पूछेगा आपके संप्रदाय का नाम क्या है, हाथ ऊपर करिए। मैंने अभी भी कहा इस्कन जो है कौन से संप्रदाय के अंतर्गत है। कुमुदिनी माता जी और कोई उत्तमानंद प्रभु है। माइक दो, स्पष्ट नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा घोटाला हो रहा है शब्द में। कॉल्डेस कोई बोलना नहीं उनको है। मुझे लगता है कुछ घपचा मार रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। शायद ठीक भी हो सकता, लेकिन मुझे थोड़ा शंका है। धीरे धीरे बोलना, क्या बोल रहे हैं। माइक दो, धीरे धीरे। हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्ण बोलो। एक एक टच करे। ब्रह्म কাটছে কেন? কি হচ্ছে, লাগছে না কেন? হবে না, चल नहीं रहा है। देरी হবে নাকি? বলুন দেখি। চলছে না? বলুন দেখি। वही में लग रहा है।
मुझे लग रहा वही বলছে না কি বলছেন माध्यम माध्यम नहीं ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय ওটা জুড়লে হবে রূপানুগ আর রূপ গোস্বামীকে বাকি ওটা না জুড়লেও হবে ब्रह्म माध्व माध्यम नहीं माध्व माधव माध्व लास्ट म नहीं ब्रह्म माध्व और कोई हाँ कार्तिक को और कौन बोलिए तो ब्रह्म यानी ब्रह्मा माध्व यानी माध्वाचार्य गौड़ी यानी चैतन्य महाप्रभु जो कि बंगाल के हैं बंगाल में गौड़ देश कहा जाता है तो ये रहा माध्वाचार्य के संक्षेप में कथा और भी लंबा है वहाँ लाइन से दर्शन करना पड़ता है ऊपर की कपड़ा पहनना नहीं अनुमति नहीं है नीचे की कपड़ा पहन सकते हैं प्रभु जी के लिए और वहाँ दीप नहीं जलता ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है छोटे विग्रह है दर्शन करना होता है और वहाँ प्रसाद सुंदर है लेकिन वो दालमा है और राइस है सब्जी नहीं होता है दक्षिण भारत में कहीं पे भी 190 रुपया दे के भी सब्जी सब्जी थोड़ा शंकापूर्ण आया लगा लेकिन प्रसाद थोड़ा ठीक ठाक था स्वादिष्ट था 190 रुपया मायापुर में 50 रुपया में अनलिमिटेड खाओ सुलभ में तो ये गया और वहाँ दर्शन क्या क्या हुआ था पाजका क्षेत्र में बहुत भूख लगी थी माधवाचार्य के जन्म स्थान है कुंजरुगिरी दुर्गा देवी के मंदिर बहुत सुंदर और यहाँ जहाँ पे भी मंदिर है सभी बहुत ही भारी भारी बड़े हाई क्वालिटी के मंदिर है यहाँ मंदिर की जो कारीगरी है द्राविड़ स्थापत्य के हैं एक आर्य स्थापत्य वो ये जो नॉर्थ या ईस्ट जो है इसको आर्य कहते हैं और साउथ को कहते हैं द्राविड़ यहाँ की जो बोलचाल है रहन सहन बिल्कुल अलग है वहाँ जो बातचीत है बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अब वेस्ट या नॉर्थ या ईस्ट ये समान है साउथ जो है टोटली अलग है और वहाँ एक अच्छी गुण है कि यहाँ के लोग जो है मुझे लगा ठंडे हैं होगा लड़ाई समझ लेकिन बाकी ज़्यादातर लोगों में देखा सात्विकता अधिक है लोग भक्ति में अधिक रुचि है बड़े पुण्यवान है और सात्विक है हैं असुर लेकिन फिल्म स्टार के जो सारे सारे हीरोइन है ना सब साउथ के हैं असुर नहीं है साउथ के लोग सुंदर भी है साउथ के लोग थोड़ा काले होते हैं लेकिन उनकी जो आंखें इतने सुंदर होते हैं चकरा देगा बहुत सुंदर लगते हैं काले भाता के दिल वाले हैं उनकी जो भक्ति जो है बहुत अनोखा है और बुद्धि बहुत तेज होता है और नारियल पानी बहुत सुंदर है वहाँ केले लोग लुंगी जैसा धोती पहनते हैं खट्टा बहुत खाते हैं इमली की पानी ये बहुत चलता है तीखा भी चलता है लेकिन खट्टा अधिक चलता है
यहाँ जैसा मीठा चलता है, गुजरात में गड़ चाले, बधु सब्जी में गड़ नाखे। ત્યાં સાઉથમાં બધું સબ્જીમાં ઇમલી નાખે, ઇમલી। રઘુનાથ પ્રભુ ખટ્ટાની બાળ, બધું ખટ્ટા ખટ્ટા, એસિડ થઈ ગયો દરરોજ। सांबर। लेकिन नसीब ऐसा है कि कार्तिक महीना आ गया, ये इडली डोसा बस नसीब से नहीं जुटा। जो सबसे टेस्टी है मेदू बड़ा, इडली डोसा, बस गया काम से। कार्तिक में टूर लगाया तो है, वहां की बोलचाल हिंदी जो इंटरेस्टिंग है, जे बुद्धू उसका अच्छा नकल करते हैं, बोलेंगे तो स्टाइल उनका जो हिंदी जो बोलने का जो एक्सेंट है तो बहुत बढ़िया। गया और वहां बलराम जी का मंदिर दर्शन हुआ था, और वो भी बहुत तगड़ा मंदिर था। पाजका क्षेत्र, माधवाचार्य जन्म स्थान, कंजूरीगिरी दुर्गा देवी मंदिर, और ये उडुपी कृष्ण मंदिर है। हाँ, और ट्रेन था उसके बाद 7 बजे, पौने 7 बजे, और सब लोग जग गए 1 बजे ना 1:30 बजे। ये थोड़ा बहुत अधिक पहला हो गया। बाद वहां से निकलकर नेक्स्ट कहां पहुंचे? श्रीरंगम। रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ भगवान पहले ब्रह्मा जी के द्वारा सेवित हुआ करते थे। ब्रह्मा दिए रघुवंशी जो एवं भगवान मनो परमाणु इक्ष्वाक वंश को दिया था। ब्रह्मा जी इक्ष्वाक वंश को सौंप दिया था इस विग्रह को, और उसी वंश में भगवान श्री रामचंद्र आए, इनकी सेवा करते थे। भगवान श्री रामचंद्र लंका विजय के बाद जब अयोध्या लौटे, साथ में महाराज विभीषण भी आए। राज्याभिषेक के अवसर पर रामचंद्र ने खुश मन से एक घोषणा की, जो भी कुछ मांगो आज हम दे देंगे। उसी मौके में विभीषण ने मांग बैठे ये रंगनाथ जी भगवान को। रामचंद्र भगवान ने बोला ठीक है तथास्तु, लेकिन देवता लोग नहीं चाहते थे कि ये लेके जाए, इसलिए उन्होंने योजना बनाए। रामचंद्र भगवान जब दिया था उन्होंने कहा था इसको कहीं रखना नहीं, जहां रखोगे फिर वहीं से वो नहीं जाएंगे। और वहां जब श्रीरंगम में पहुंचे, देवता में उन लोगों ने भेजा था अग्निदेव को किसी को, वो एक बूढ़े में जाकर वहां प्रकट हुए। इनको उस समय कलप नेचर आया, थोड़ा बाथरूम जाना था, फ्रेश होके फिर जाना था। बोले ये थोड़ा आप देखभाल करो, पकड़ो, मैं थोड़ा आता हूँ। तो लोगों ने उन्होंने कहा देखो मेरे मालिक जब बुलाएंगे मैं 3 बार आपको बुलाऊंगा, आप नहीं आएंगे तो मैं नीचे रख के चला जाऊंगा। बोला ठीक है। ये चलेगा अपने काम पे, और ये जान मुझे धीरे धीरे बुलाए ताकि उनको सुनाई ना दे, ताकि वो ना आए और इसको रख के चले जाए, धर्म की रक्षा हो और काम भी हासिल हो जाए। तो उन्होंने धीरे धीरे बुलाया और ये आए नहीं, नीचे रख के चले गया और विग्रह ही रह गया। लेकिन विभीषण को संजीवानी हुई, आप चिंता ना करो। और रंगनाथ भगवान ने कहा यहीं से मैं देखूंगा, लंका के ऊपर नजर रखूंगा, लंका की प्रतिरक्षा होगी। तो श्रीरंगम से भगवान रंगनाथ जी लंका की ओर नजर रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। तो विभीषण के द्वारा अयोध्या से भगवान श्री रंगनाथ जी रंगनाथ तक पहुंचे थे। बाद में रंगनाथ भगवान की सेवा प्राप्त होता है श्री संप्रदाय के महान प्रसिद्ध आचार्य रामानुज को। रामानुज आचार्य बाल्यकाल से अत्यंत महान होकर बड़े हुए निकले। रामानुज आचार्य हृदय से इतने शुद्ध थे, जो रंगनाथ जी भगवान की जो सेवा वो करते थे
स्वयं भगवान रंगनाथ जी अपने हृदय की बात उन्हें प्रकट करते थे कि ये रामानुज, मुझे ये चाहिए, ये लाओ, मेरी ये इच्छा है, मुझे ये चीज दे दो। तो रामानुज बड़े होकर आगे चल के गुरु बने, तो उनके कई सारे राजा महाराजा भी शिष्य बने। उनकी पूरा भारत में जय जयकार हुआ। इनकी जय जयकार से उनके उसी राज्य के जो राजा है वो थोड़ा ईर्ष्यालु हो उठे। वहां के राजा जो है मायावादी थे। उन्होंने घोषणा की कि रामानुज आचार्य अगर वो हमारे सिद्धांत को मान लेंगे, मायावाद सिद्धांत को, तो उनकी जीवन की रक्षा होगी, अपने सिद्धांत को त्यागना होगा। उनको तर्क करना होगा, तर्क से हार जाएंगे तो हमारे सिद्धांत को लेना होगा, मायावाद सिद्धांत को। अगर हमारे साथ तर्क करके जीत जाएंगे तो उनको प्राण दंड भोगना पड़ेगा। ऐसा घोषणा किया राजा ने। और तर्क करने के लिए रामानुज आचार्य को बुलाए और अपने गुरु को भी बुलाए उनके साथ तर्क करने के लिए। ये संवाद रामानुज आचार्य के आश्रम में पहुंचा। रामानुज आचार्य के एक शिष्य थे कुरेश ने कहा, हे गुरुदेव, आप जैसे महात्मा की संसार में रहना बहुत आवश्यक है। आगे चलकर सैकड़ों लोगों की उद्धार होगी आपके द्वारा। मैं तो ये कहता हूं, आपकी जो संन्यास पोशाक मुझे दे दीजिए ताकि वो लोग समझे मैं ही आप हूं, और बाद में जाकर देखा जाएगा मेरा हाल क्या होगा। लेकिन आप मेरी गृहस्थ पोशाक पहनिए और आश्रम के पीछे से निकल जाइए। रामानुज आचार्य कुरेश के इतने दृढ़ विनती को ठोकरा नहीं पाए और विवश होकर बेचारे कुरेश जो कि शिष्य उनका गृहस्थ पोशाक पहनकर चुपचाप आश्रम के पीछे से निकल गए। कुरेश अपने गुरुदेव के संन्यास पोशाक पहनकर सामने के दरवाजा खोलकर बाहर निकले। सैनिक लोग बाहर खड़े थे रामानुज आचार्य को पकड़ कर ले जाने के लिए राज दरबार में। उनको लगा यही है रामानुज आचार्य। वो लोग कुरेश को पकड़कर, जो कि सन्यास वेश में थे, उन्हें लेकर दरबार ले गए। उनको कहा गया कि हमारे गुरु है, इन्हें आपसे तर्क करना होगा। तर्क में अगर हार जाओगे तो हमारी जो सिद्धांत है मायावाद सिद्धांत, उससे आपको स्वीकारना होगा। और तर्क से आप जीत जाओगे तो आप प्राणदंड भुगतना पड़ेगा। आप चॉइस कर लो, क्या आपको स्वीकार है। कुरेश मन ही मन विचार करने लगे कि मेरे जो गुरु महाराज है संसार के परम कल्याण के लिए जो सिद्धांत दिए हैं, इस सिद्धांत का अगर इस तरह अपमान हो जाएगा, सिद्धांत तो समाज खत्म हो जाएगा, तो संसार की बहुत ही अकल्याण होगा। मायावाद सिद्धांत जो भयानक बड़े कृष्ण अपराधी सिद्धांत है, इसलिए किसी भी तरह में ये सिद्धांत को, गलत सिद्धांत को जय होने नहीं दूंगा। मेरे गुरुदेव जो सिद्धांत है संसार में, उसको साबित करके रहूंगा सत्य बोल के, भले अपने जान से हाथ धोना पड़े। कुरेश अपनी चरम बुद्धिमत्ता के साथ तर्क करके राजा के गुरु को हरा दी। राजा क्रोध से लाल हो गए। उन्हें घोषणा की अभी अभी तुरंत इस रामानुज आचार्य को मृत्युदंड से दंडित किया जाए, आदेश दे दिया। और थोड़ी देर के बाद रामानुज आचार्य विचार करने लगे, क्या राजा विचार करने लगे, ये जो रामानुज आचार्य कई साल पहले मेरी कन्या के प्राण की रक्षा की थी, इसलिए इसको मृत्युदंड देना अनुचित होगा, लेकिन इन्हें कुछ भारी दंड देना पड़ेगा। क्या पर कैसे पर किया था ना, ये राजा की कन्या थी जिससे भूत का सवार हुआ था। कई देश विदेश से ओझा आए, लेकिन किसी ने भी राजकन्या के जो भूत को भगा नहीं पाया। रामानुज आचार्य अत्यंत निरुत्साही हो गए थे। उन्हें किसी ने आकर कहा कि आपके राज्य में जो रामानुज है ना, वो भूत ने कहा, कन्या ने स्वयं कहा। हाँ, राजा ने क्या कि अपने गुरु को लाकर ये किया, लेकिन भूत ने कहा उनके गुरु को, तुम तो बेकार हो, तुम्हारे कहने से, तुम कुछ करने से मैं नहीं जाऊंगा। अगर रामानुज आचार्य आएंगे, वो महान आचार्य, महान वैष्णव है, तो मैं चला जाऊंगा। राजा बोले ठीक है, अच्छी बात है। रामानुज आचार्य का आमंत्रण दिया गया महल में आने के लिए।
रामानुज आचार्य आए, भूत राजकन्या को उनके सामने उपस्थित किया गया। रामानुज आचार्य ने कहा देखो मैं आ गया हूं, अभी आप चले जाओ। तो राजकन्या ने कहा हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन आप जो है अपना जो दो चरण है मेरे मस्तक पर स्थापन कीजिए, तब मैं चला जाऊंगा। और मैं जाऊंगा आपको कैसे समझ में आएगा? वो देखो दूर एक बड़ी बरगद की पेड़ दिखाई दे रही है। बरगद की पेड़ की सबसे ऊपर की टहनी टूटकर नीचे जोर से गिरेगा, तब समझ लेना मैं यहां से चला गया। रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, अब मेरे पास आओ। राजकन्या बैठ गई अपने मस्तक नीचे झुकाकर। कृपालु रामानुजाचार्य बड़ी दया करके अपने दोनों चरण राजकन्या के मस्तक पर रखा। थोड़ी देर में राजकन्या स्वस्थ हो गई, शर्माती हुई सिर झुकाकर महल के अंदर चली गई। और अतिशीघ्र दूर में जो बरगद का पेड़ था उसके सबसे ऊपर की टहनी टूटकर नीचे दुम कर गिर गया। तो लोग समझ गए कि राजकन्या स्वस्थ हो गई। तो इस तरह राजा याद कर रहे थे उस दिन की, पिछले कई साल पहले की घटना, कैसे रामानुज आचार्य बड़ी महाविपत्ति से उनको उबारने के लिए, बचने के लिए मदद की थी। इसलिए उन्होंने कृतज्ञता बोध थोड़ी सी की और उन्हें सोचा कि इसके लिए रामानुजाचार्य को मृत्युदंड से दंडित करना उचित नहीं होगा, लेकिन उन्हें कुछ गंभीर दंड दिया जाएगा। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया इन्हें गहन जंगल में ले जाए, इनकी दोनों आंखें को लोहे की सलिया को गर्म करके दोनों आंखें नष्ट कर दिया जाए और घने जंगल में छोड़ दिया जाए ताकि लौटकर जनबसति में आ ना पाए। राजा के आदेश के अनुसार सैनिक लोग रामानुज आचार्य को यानी कुरेश को, वो लोग सोचते ही रामानुज आचार्य, उसको पकड़कर घने जंगल में लेके गए और लोहे की सलिया को बहुत ही उत्तप्त करके उनकी दोनों आंखों को फोड़ डाला और घने जंगल में छोड़ दिया, पशु हिंस्र पशु, ताकि उनको खा जाए। और सैनिक वहां चले गए, लेकिन भगवान की दया, राखे हरि मारे हरि राखे के, भगवान जिनको बचाना चाहते हैं किसको कौन मार सकता है उसको। बड़े भगवान की दया से, दैव की आशीर्वाद से बड़ी अद्भुत रूप से अपने आंखें ना होती, अंधा होते हुए भी कुरेश भगवान दया से कैसे श्रीरंगम रामानुजाचार्य के पास पहुंच जाते हैं। रंगनाथ में कुरेश आंख नहीं है तो भी रामानुजाचार्य जब कुरेश को देखते हैं रो पड़ते हैं, लेकिन क्या हुआ? तो कुरेश के हाथ पकड़कर रामानुज आचार्य भगवान रंगनाथ के पास ले जाते हैं। एक बड़े इंटरेस्टिंग बात है, मैंने रंगनाथ जी के दर्शन जाने से पहले प्रवचन में कहा था, सब लोग ध्यान से सुनिए न, क्या भगवान रंगनाथ जी आनंद से पर लेटे हुए बड़ी विशाल विग्रह है, वो काले रंग के हैं और उनके सामने एक छोटे विग्रह है। अब वो छोटे विग्रह उजाला, उसको देखकर आना मत, बाद में बोल लगे और रह गया फिर से जाऊंगा दर्शन करने के लिए, देखा नहीं, ऐसा ना करना। वहां थोड़ा, वहां साउथ के दर्शन की टेक्निक क्या है, झलक दर्शन होता है। इसलिए जब लाइन पे करीब हो रहे हैं ना, और दूर से दर्शन चालू करना, ऐसा नहीं कि जो पूरा सामने पहुंचूंगा दर्शन करूंगा, फिर नहीं होगा। सामने पहुंचने से आउट पहुंचने से धक्का दे देंगे। इसलिए दर्शन कैसे ना, मोबाइल दर्शन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या समझे दर्शन कैसे करना है? हमेशा याद रखना, जहां पे भी लाइन दर्शन है, ये समझना नहीं कि मैं जब सामने पूरा पहुंच जाऊं दर्शन करूंगा, वो नहीं होगा। वहां तक निकल जाना है वहां खड़े होने नहीं देते हैं। दर्शन कब है ना, चलते हुए दर्शन करना होगा। वो जो जब दूर आ रहे हैं, जब नजदीक थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं, वहीं से दर्शन कर लेना, चलते चलते फिर यहां से निकल जाएगा। वहां पहुंच के दर्शन करेगा, होगा नहीं। समझ में आया? बांग्लाয় বলছি, এমনি মনে ভাববেন না যে ভগবানের কাছে পৌঁছ যাবো তখন দর্শন করবো, তখন আরাম যাবো, ও হবে না।
ये पीछन के दर्शन करते करते जेते হবে চোখটা के ध्यान रखते भगवान के ये चलते दर्शन करते करते बेरिए যেতে হবে এমনি ওখানে পৌঁছে গেলে ভারত दर्शन করবো धक्का मारे बेर कर देবে वो হবে ना वहां तो 2 मिनट 2 सेकंड खड़े होने नहीं देते पहुंचने से आउट वो 2-3 लेडीज जेंट्स सब खड़े हैं धक्का लगाने आपको खींचने के लिए धक्का लगाने के लिए इसलिए वहां का दर्शन जो है चलता हुआ दर्शन तो फिर दर्शन होगा नहीं तो नहीं हो पाएगा अब फेल हो जाएंगे वो पगला गया था मूर्ति प्रभु बोलो ये दर्शन नहीं किया वो शायद रहेगी और वो पगला दूसरे को पगला बना देगा वो है मतलब फिर लाइन लगाऊंगा मतलब फिर लगाना 12 घंटा है तिरुपति बाद में समझा बोला ना ना दर्शन किया है ना कौन सा ना वो अंदर का दर्शन में सोचा कि वहां बाहर आके और भी कुछ दर्शन है बोले से दिमाग बोला माँ का दर्शन नहीं मैंने उसे सुना नहीं ये थोड़ा थोड़ा लूज कांटेक्ट है वो भोले बाबा के अमृत गोविंद प्रभु उनको समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा ऐसे बहुत अच्छा है इसलिए दर्शन हमेशा याद रखना जब चल रहे हैं लाइन पे वहीं से दर्शन करते रहना करते करते यहीं से निकल जाना नहीं तो दर्शन नहीं होगा वो किसी ने कहा हमें 500 रुपया देके फिर से गया रंगनाथ जी के पास ओ सीमंत प्रभु बोला बाद में 2 मिनट खड़ा होके पूरा दर्शन करके आया 40-50 रुपया कितना था दर्शन का 400 रुपया 600 रुपया गया 600 रुपया 600 रुपया देके दर्शन करके आया सेकेंड राउंड 500 रुपया इसलिए रंगनाथ जी जब दर्शन करने जाएंगे ये याद रखना वो छोटे विग्रह खड़े हैं लेकिन बड़े विग्रह सोए हुए हैं काले पत्थर के वो बड़े विग्रह को पहले दर्शन कर लेना बाद में छोटे विग्रह दर्शन करना जो कि इस तरह सोए हैं उनकी आंखें बहुत सुंदर है ये जो हाँ वहाँ अधिक लाइट नहीं होता है लेकिन इतना भी अंधेरा नहीं था ठीक ठाक था तो भगवान रंगनाथ जी की सेवा करते थे रामानुजाचार्य रंगनाथ जी भगवान के पास ले जाते हैं रामानुजाचार्य अपने पूरे शिष्य के हाथ लेकर और भगवान से कहते हैं हे भगवान आप जरा देखिए मेरे शिष्य मेरे लिए दोनों आंखें दे दी है आप कृपया इसकी आंखें लौटा दें भगवान रंगनाथ तो रामानुजाचार्य के जीवन है और रामानुजाचार्य भी भगवान रंगनाथ के जीवन है जगन्नाथ भजन में है ना एका तो भक्त जीवन भक्त निमंत्रित शंख चक्र चिन्ह जगन्नाथ के बारे में सालभग कह रहे हैं भक्त जो है तेरा जीवन है आपने कभी देखा है जैसे कि एक पिता है एक पुत्र है दोस्त में भी होता है ये पुत्र कभी भी सोया थप्पड़ मारता है लेकिन पिताजी को अच्छा लगता है हंसते हैं क्योंकि एक दोस्त दूसरे दोस्त बहुत साल के बाद मिला दबक से मारता है कैसा है रे मार खाया लेकिन हंसता है क्यों वो मित्र है प्रेम से मारा लेकिन वही मार उससे आधा जो उससे धीरे मारे गुस्से से मारे वो लगेगा भाव के अनुसार काम होता है मात्रा नहीं भाव के अनुसार मनुष्य में भी भगवान में भी कितना जोर से मारा वो नहीं किस भाव से मारा उसके अनुसार रिएक्शन होता है कभी अनुभव किया है अगर कोई प्रेमिक दोस्त आपको बहुत जोर से ही मारा तो भी अब हंसेंगे लगेगा नहीं क्यों हृदय काम करता है और दिल कहता है ये प्रेम से मारा है लेकिन कोई दुश्मन हो उससे इतना कड़क और भी आधा कड़क मारा होगा लेकिन जोर से लगेगा क्यों उसके हृदय प्रेम से नहीं मारा है वो नफरत से मारा है तो इस तरह भगवान जो है कहते हैं कि भक्त मेरा जीवन है एका तो भक्त जीवन भक्त निमंत्रित शंख चक्र चिन्ह धेनु पछे पछे वत्सा गमे खीरे लोभे भगत पछे तो थाउ से भावे एक बछड़ा दौड़ता रहता है माँ के पीछे गाय गौ माता के पीछे क्यों कब माँ थोड़ा खड़ी हो जाएगी तो दूध पीने की मौका मिलेगा माँ जब चलती है तो दूध नहीं पी पाता है बछड़ा
माँ जब खड़ी हो जाती है, बच्चा को मौका मिलता था दूध पीने की। भगवान इस तरह तरसते हैं कि भक्त थोड़ा कब थोड़ा प्रेम देगा, वो पीछे दौड़ते हैं भक्त की। क्या अजीब बात है ये। सारा संसार जानता है कि भगवान के पीछे भक्त दौड़ता है, लेकिन यहाँ उल्टा है, भगवान पीछे दौड़ते रहते भक्त की। कब भक्त थोड़ा प्रेम बरसेगा, वो प्रेम प्राप्त करेंगे। प्रेमिक भक्त है। भगवान प्रेम के लिए तरसते हैं प्रेमिक भक्त के। श्रीवत्स ब्राह्मण तथे गोईठा मारिला, गीता पढ़ना भारी जाजे जीभो को काटिला। श्रीवत्स ब्राह्मण तथे गोईठा मारिला, दोहिता हाथुर के प्रहार खाई रे। एते गाड़ी केमती शुणु रे। बड़ भाई पचारती कालिया कहरे, एते गाली शुणी नीति केमिति सहुरे। बड़ भाई पचारती गीता पंडा भारी जाजे जीभकु काटिला। श्रीवत्स ब्राह्मण तोते गोईठा मारिला, दोहिता हाथरू केते प्रहार खाई रे। एडे बड़ गाड़ी केमिति सहुरे। बड़ भाई पचारती कालिया कहरे। एक दिन बलराम पूछ रहे हैं जगन्नाथ कृष्ण को, इतने गाली इतने मार तो कैसे सहन कर लेता है रे? एक ने तेरा जीभ काट डाला था, एक ने तुझे लाठी मारा, कोई कोई तुझे पिटाई भी करता है, लेकिन तू कुछ भी नहीं करता। क्यों ऐसा सहन करते हैं? नहीं, भक्त है। भक्त क्योंकि प्रेम से, वो ब्राह्मण था, रोज पढ़ाई करता था गीता, पूरी में ब्राह्मण था। उनको लगा ये अनन्य चिंतन तमाम जे जना पर्युपासते तेषां नित्य युक्तानाम अभियुक्तानाम योगक्षम भामी हूं। इस श्लोक का अर्थ है, मेरी जो अनन्य भक्ति करता है, अनन्य चिंतन तमाम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानाम योगक्षम भामी अहम। जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, उसके पास जो कुछ है उसका मैं रक्षण करता हूँ। जो कुछ नहीं है, जो जरूरत है, मैं खुद ले आकर उसे देता हूँ। इस श्लोक का अर्थ ऐसा है। लेकिन ये गीता पंडा, अर्जुन मिश्र उनका नाम था, ये पूरी क्षेत्र में निवास करते थे। एक ब्राह्मण रोज गीता पाठ करते थे। एक दिन उन्होंने ये श्लोक पाठ किया था। उनको लगा कि ये श्लोक सत्य नहीं है, भगवान खुद लेकर क्यों आएंगे, वो किसी के हाथ में भेज सकते हैं। बोले गलत है। वो अपने लेखनी से लेकर वो लाइन को काट डाला था गीता का। गीता की जो हर शब्द हर वाक्य जो है अभिन्न भगवान होते हैं। इसलिए गीता पाठ करने से स्वयं भगवान हमारे जीवा में नृत्य करते हैं। गीता स्वयं भगवान है, शब्द ब्रह्म है, वो वांग्मय रूप है, भगवान के शब्द रूप है। तो भगवान को लेखन से काट डाला और भिक्षा करने जाते थे। रोज भिक्षा करने चले गए। फिर जब दो भाई, उस दिन थोड़ा बारिश हुआ था, अंधड़ हुआ था। थोड़ी देर के बाद दो लड़के आए, एक काला था एक गोरा था। वो बहुत प्रकार के अनाज, चावल, दाल, सब्जी सब लेकर, भारी बोझ लेकर, टोकरी में लेकर बुलाए माँ को। तो जो ब्राह्मण की पत्नी बाहर निकली, फिर एक टोकरी उतारे, फिर बोले हम जल्दी में हम जा रहे हैं। तो जब जाने लगे
उनके पीठ में देखा थोड़ा थोड़ा स्क्रैच है और थोड़ा खून बह रहा है। बोले इधर आओ इधर आओ। ना क्या हुआ, ना पीठ में इस तरह खून निकला क्यों? नो हमारी जो टीचर है ना वो मारा है, जो पढ़ाते हैं, मारा क्यों? ना हमको शासन किया है, माने इनकी जो पति जो है बोले उन्होंने शासन किया हमको। बोला अच्छा, ऐसा शिष्य भी किए हैं, ऐसे शासन भी करते हैं। खून निकल दिया तो चले गए। बाद में ब्राह्मणी जो है बहुत कुछ रसोई किया, लेकिन उस दिन बारिश हुआ था, तूफान हवा बहुत चली थी, अंधड़, वो चावल दाल सब्जी मिला नहीं था ब्राह्मण को। वो खाली हाथ, भिक्षा तो मिला नहीं, उदास होकर बिल्कुल माने हताश होकर लौटे थे घर। लेकिन घर पे जो बाहर पहुंचा, चावल सब्जी बहुत प्रकार की व्यंजन की खुशबू आने लगा। बोले क्या बात है, भिखारी के घर में ये छप्पन भोग का सुवास कैसे आ गया? बहुत प्रसन्न हो गए। फिर वो तैयार कर भोजन किया। फिर बोलते हैं अच्छा, वो अपने छोटे छोटे बच्चे के सिर पे इतना भारी बोझ भेज दिया और उनको पीछ में काट डाला था क्यों? ना भारी बोझ मैंने भेजा, ना आपने ही तो भेजा था चावल दाल सब्जी। उन्होंने कहा ना कैसे थे देखने में, ना एक था काला एक था गोरा और दोनों के पीठ से खून निकल रहे थे, आपने उसका शासन किया है। ब्राह्मण महात्मा थे और ज्ञानी भी थे अर्जुन मिश्र। वो समझ गए कि उन्होंने जो वो गीता, बोलो गीता लेके आओ ना, तो गीता लेकर जब आए देखा कि गीता के वो जो अनन्य चिंतन योजना पर जिपास थे उस श्लोक से खून बह रहा था। ब्राह्मण पत्नी के चरण में गिर जाते हैं कि तुम धन्य है, मैंने इतना साल गीता का पाठ किया, लेकिन आज कृष्ण बलराम स्वयं तुम्हें दर्शन दिया और हमारे घर पे वो हमारी भोज्य वस्तु लेकर स्वयं उठा कर ले आए। मैंने जो शंका की थी कि भगवान स्वयं लेकर नहीं आते हैं, मेरी जो शंका है उसको दूर करने के लिए, भगवान इस बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए गीता के श्लोक सत्य है, इसको प्रस्थापित करने के लिए स्वयं अपने मस्तक पर बोझ उठा कर लेके आए। तो ये था भगवान की कथा। श्री रंगम। तो रंगनाथ जी भगवान को जब रामानुज आचार्य ने अपना हृदय की बात निवेदन की कि मेरे शिष्य कुरेश की आंखें आप लौटा दीजिए, तो उस समय ऐसा वर्णन है कि वहां की दिव्य हवा चलने लगी और ये हवा भगवान श्री रंगनाथ जी के श्री अंग का स्पर्श करके कुरेश की आंखों में प्रवेश किया और कुरेश को अपना दृष्टि शक्ति पुनः प्राप्ति हुई। कुरेश फिर सब कुछ दुनिया देखने लगा और कुरेश को कुरेश अपने गुरु के अचिंत्य महानता को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर गुरु के चरण में गिर पड़े और रामानुज आचार्य भी ऐसे महान शिष्य प्राप्त कर बड़े धन्य हो गए। इस तरह महान आचार्य थे रामानुज आचार्य और ऐसे भगवान भी थे रंगनाथ भगवान, अभी भी है। ये कई युगों से कम त्रेता युग से यहाँ अवस्थान कर रहे हैं, यानी कई लाख साल बीत गया है, वो विग्रह वहीं अवस्थान कर रहे हैं। और वहां वर्णन है मुसलमान के समय पे 2 बार आक्रमण हुआ था, बहुत धन संपत्ति लूट लिया गया था, लेकिन फिर भी वहां पे अभी भी बड़े ऐश्वर्य पूर्ण रूप से भगवान की सेवा होती है। मंदिर की एरिया जो है 156 एकड़, कम से कम 150 एकड़ है, इतनी बड़ी एक एरिया है। और वहाँ क्या क्या चलता है, कहाँ श्लोक पाठ होता है, कहाँ यज्ञ होता है, बहुत कुछ चलता रहता है। विशाल आकार के हैं, एक शहर है, शहर मंदिर, वो मंदिर ने एक शहर मंदिर है। अब ये सोचिए उस समय के राजा, उस समय की जनता, उनका जीने का एकमात्र इरादा था भगवान के साथ संबंधित कुछ कार्य करते रहना है? जो शासक थे वो भी आध्यात्मवादी थे। आजकल हमारे सौभाग्य के मोदी जी थोड़ा स्पिरिचुअल आध्यात्मवादी भारत की उन्नति कर रहे हैं, आध्यात्म दृष्टि सारे तीर्थ स्थान की उन्नति करवा रहे हैं। भारत स्वाधीन होने के बाद
आज तक 70-80 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। हाँ, राम मंदिर बनाए, वहाँ जितने सारे मंदिर है, सबका तीर्थ स्थान में सबकी उन्नति की है। पहले सरकार आज तक इतना कुछ किया नहीं था, उनकी नजर धर्म की ओर इतना नहीं था, जबकि एक देश का मूल वस्तु होता है धर्म। धर्म के लिए मनुष्य जिंदा रहता है, धर्म को बचाने के लिए राजा देश के राजा बनता है। राजा का एकमात्र कार्य है जीव के धर्म की रक्षा करना, उसे राजा कहते हैं। और धर्मस्थली की भी प्रतिरक्षा देना। तो ये संक्षेप में था रामानुजाचार्य की कथा। रामानुजाचार्य की कई सारे महान महान कथा है। ये अत्यंत उच्च कोटि के महान गुरु थे। बड़े बड़े राजा महाराजा भी रामानुजाचार्य के शिष्य थे। फिर से मैं कल बताऊंगा, इनके कुछ शिष्य थे जो कि बड़े सिद्ध प्राप्त शिष्य थे। सारे बंद तला खोलना, दूसरे के मन की बात को कह देना, छांग को पकड़ कर अटक देना, ऐसा सिद्धि था, ऐसे शिष्य थे। फिर रंगनाथ जी के दर्शन के बाद हम गए थे वहां गोपाल भट्ट गोस्वामी के जन्म स्थान, ये जो कार्ड बांटा, वहां इस्कॉन की भक्त की देख रेख में जगह है। वहां कावेरी नदी में स्नान हुआ। चैतन्य महाप्रभु जितने दिन 4 महीना दक्षिण भारत में अवस्थान की, रोज कावेरी नदी में स्नान और रंगनाथ भगवान के दर्शन ये करते थे। जैसे जगन्नाथपुरी में 18 साल चैतन्य महाप्रभु के रोज समुद्र स्नान और जगन्नाथ के दर्शन। तीर्थ स्थान जाने से वहां के पवित्र नदी में स्नान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। हाँ, रामेश्वरम में ये 22 कुआं में स्नान, ये एक्चुअली हमारी नॉलेज के बाहर था। बाकी अभी और भी उसका रिसर्च करना पड़ेगा, इसका क्या महत्व है। बाकी वहां रामेश्वरम में दर्शन हुआ, वहां समुद्र में स्नान हुआ। वहां से 25 किलोमीटर दूर में श्रीलंका है, सेतुबंध जो कि जल में समा गया है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु आए थे, नित्यानंद प्रभु आए थे, माधवेंद्रपुरीपाद आए थे। सेतुबंध, आइला सेतुबंध है। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश के जितने भी तीर्थ स्थान है लगभग सभी जगह कवर किए हैं। कविराज गोस्वामी कहते हैं मैं सीरीज में बता नहीं सकता, लेकिन लगभग सभी जगह कवर किए हैं जहां जहां गए हैं। सिंहाचलम जाने के लिए कोई स्टेशन में उल्लेख पड़ी हो? पूरी गलावड़े ना नहीं सुरतरू गले विशाखापट्टना विजयवाड़ा नु है ना। विजयवाड़ा बहुत दूर, विशाखापट्टनम के दूर 7 किलोमीटर ना 7 किलोमीटर दूर क्या 15 किलोमीटर। अच्छा, रास्ते विशाखापट्टनम आएगा। हाँ, पूरी ओखापुरी। तो कभी याद रखना, पूरी जब जाएंगे तो विशाखापट्टनम से उतर के ब्रेक जानी करके वहां सिंहाचलम जाना चाहिए, दर्शन करके जाना चाहिए। और रंगनाथ जी से हम गए थे कहाँ, समय हो गया है, चरण की। पैर मनुष्य का होता है, भगवान के पैर नहीं होते हैं।
लिखा हुआ है ऐसी जगह चैतन्य महाप्रभु। क्या हो मैंने क्या कहा, सुनिए, ध्यान समझिए। पैर मनुष्य का होता है, भगवान के पैर नहीं होते हैं। भगवान क्या होते हैं? चरण कमल होता है, पैर नहीं कहते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? उत्तम श्लोक वार्तया आय धरति वैपुम समुद्दनस्तम जन्नसु तस्रुते जत्क्षण उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य पूर्व दिशा में उगते हैं, पश्चिम दिशा में ढल जाते हैं, एक दिन के लिए सबकी आयु हर लेते हैं। परंतु उन लोगों को छोड़कर, तस्रुते, किन लोगों को छोड़कर? जो भगवान की दिव्य कथा श्रवण कीर्तन में समय बिताते हैं, उनकी आयु हरते नहीं। किन की कथा? ना उत्तम श्लोक वार्ता है। उत्तम श्लोक भगवान कहते हैं, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। क्यों ना? उत्तम श्लोक, उत्तम शब्द के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है। उनकी हर चीज जो है ये जड़ शब्द के द्वारा वर्णन नहीं होता है। यहाँ की ऐसा लिखा गया है, उनकी प्रवचन जो है वो भी साधारण शब्द में नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अभी मैं इसलिए टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। अभी भी कई सारे गौड़िया मठ मंदिर में वो ऐसा साधारण शब्द से प्रवचन नहीं होता। वहाँ वो प्रवचन समझने के लिए हिम्मत चाहिए। आप भक्ति विनोद ठाकुर के, भक्ति चंद्र ठाकुर के आर्टिकल पढ़िए, समझने की हिम्मत चाहिए, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे। क्यों ना? जब भगवान की कथा होती है वो साधारण शब्द से, जड़ीय शब्द से नहीं, वो उन्नत शब्द से बोलना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। इसलिए भगवान की जो वस्तु है, भगवान की